We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for being our guest, and I hope that as we share from God's Word, we would be blessed through His Word. हमारे मेहमान बनने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे, निश्चय आप वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करेंगे। It's a very special time, and I thank you for setting aside this time to watch this program. और ये तो बहुत ही विशेष समय है और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपने ये समय निकाल कर रखा है। Because I believe there are a lot of attractions these days to spend your time. क्योंकि मैं जानता हूँ कि निश्चय इन दिनों में बहुत से आकर्षण होते हैं कि हम अपना समय उसमें बिताते जाएं। But you have chosen to be here and watch this program and to listen to God's word and be blessed. लेकिन आपने ये चुना कि आप इस प्रोग्राम को देखेंगे, परमेश्वर का वचन सुनेंगे और अपने जीवन में आप आशीष पाएंगे। And if you've been following our program, in the many programs we said that spiritual disciplines are very, very important. अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते आए हैं तो हमने कई प्रोग्राम में इस तरह से कहा है कि आत्मिक अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। It is part of our connection with God, our relationship with God, and very often a general understanding people have is that because of my connection with God I am blessed. ये परमेश्वर के साथ के हमारे संबंध और संपर्क का भाग है और बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर के साथ में संबंध रखते हैं, इसके कारण ही हम अपने जीवन में आशीष पाते हैं। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखते हैं। But when you follow spiritual disciplines more and more, it helps you to remain in that love constantly. और जब आप आत्मिक अनुशासन का और ज्यादा पालन करते चले जाते हैं तो ये मदद करता है कि आप उस प्रेम में निरंतर बने रहें। Because as you grow in the Lord, the growth is not instantaneous. क्योंकि जैसे आप प्रभु में बढ़ते चले जाते हैं तो ये उन्नति तुरंत नहीं होती है। And as you continue to read your word, that is the word of God, and as you pray, your growth takes place steadily and it progresses very well gradually. जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस वचन में बने रहते हैं तो आपकी जो उन्नति है वो धीरे धीरे होते चली जाती है, आप धीरे धीरे उन्नति पाते हैं। And today I want to spend some time by looking at one of the spiritual disciplines which is most misunderstood. और आज मैं एक ऐसे आत्मिक अनुशासन देखना चाहता हूँ जिसे ज्यादातर रूप में गलत समझा गया है, इसे गलत समझा गया। It's called meditation. इसे कहते हैं मनन। And a lot of people think differently of meditation because they always associated with the non-Christian ways or religion. बहुत से लोग मनन करने के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं क्योंकि वो तो अक्सर ऐसे मनन के बारे में सोचते हैं जो मसीह विचार के अनुसार नहीं है। If you're thinking like that, it is wrong. अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो आप गलत हैं। But what we understand from the scriptures is what we want to focus also on today, that meditation is something that God ordained and God wanted us to have and practice. वचन में से हम ऐसा मनन देखेंगे जो परमेश्वर ने नियुक्त किया और वो चाहते हैं कि हम इसी के अनुसार करते जाएं। Because the very root idea of meditation or the word for meditation both in Hebrew and also in Greek language carries the idea of pondering, murmuring something, muttering something. क्योंकि देखा जाए तो मनन करने के बारे में जो हिब्रू में विचार है या ग्रीक में विचार है वो इस तरह से है कि उस बात के ऊपर में सोचते चले जाना, उसे हल्की आवाज में बोलते चले जाना, उस पर विचार करते चले जाना। It doesn't have to be simply doing with your mental thinking, but it also has to involve your physical utterance of words according to the actual word. और इस असली शब्द के अनुसार ये तो केवल मानसिक रीति से सोचना नहीं है, लेकिन साथ साथ में शरीर भी इसमें जोड़ना है और अपने मुंह से हमें उन बातों को कहते चले जाना है। Reciting the word of God again and again. परमेश्वर के वचन को बार बार बोलते चले जाना है। To converse your own self based on the word of God. परमेश्वर के वचन के आधार पर आपकी बातचीत होनी चाहिए। You can meditate together as a group. आप एक समूह के रूप में एक साथ मनन कर सकते हैं। You can get information, you can get ideas, you can discuss and get feedback from others as well on this passage. आप इस वचन भाग पर दूसरों के साथ चर्चा कर सकते हैं, उनके विचारों को, उनकी आइडियाज को प्राप्त कर सकते हैं। So it has a wide variety of meaning, but what we want to tell you is every one of us, whether you believe it or not,
are involved in meditation. इसके बहुत से अर्थ हैं, चाहे आप विश्वास करें ना करें, लेकिन हम में से हर एक व्यक्ति इस तरह से मनन में जुड़ा होता है। Even in other words, like other matters, you think on some things. देखिए, दूसरे कामों में या दूसरे मामले में आप निरंतर उन बातों के बारे में सोचते चले जाते हैं। It may be a matter, or it may be a flower, or it may be the sky. You know, you look at it again and again and you think, and the context that you are in and your thinking makes you a meditator. चाहे ये कोई वस्तु हो या फिर आसमान हो, आप उसे बार बार देखते हैं, उस पर विचार करते चले जाते हैं, और यही तो आपको एक मनन करने वाला व्यक्ति बनाता है। And somebody pointed out, you know, how cow mulls over the food gradually and slowly, and that is what is meditation. और कुछ लोगों ने इस तरह से भी कहा है कि जैसे कि गाय जुगाली करती है, मनन भी बिल्कुल वैसे ही होता है। So some people eat well, you know, when you look at their plates, they finish off their food very clean, and it's like they are enjoying the food. They've consumed everything from it, and those are kind of ideas that we get from the word meditation. कुछ लोग जब भोजन करते हैं तो वो अपनी प्लेट में कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें वो भोजन पसंद आया है, और मनन भी इसी तरह से होता है, इसी तरह से करते हैं। If you have to define what is meditation, it is to think deeply about spiritual truths revealed by God and to connect it to our lives with prayer, which can be called as meditation. मनन की परिभाषा अगर आप पूछे तो ये इस तरह से हो सकती है कि परमेश्वर के द्वारा प्रकट की गई आत्मिक सच्चाई पर सोचते चले जाना और प्रार्थना के साथ उन्हें अपने जीवन में जोड़ना, इसी को हम मनन कहते हैं। So you think about God. यानी आप परमेश्वर के बारे में सोचते हैं। You think about what was spoken in His Word as you are reading it. और जैसे कि आप इसे पढ़ रहे हैं, उसके वचन में क्या कहा गया उसके बारे में सोचते हैं। You continue to dwell on the meaning of it. आप उसके अर्थ में निरंतर इस तरह से बने रहते हैं, आप उसमें बने रहते हैं। You also can say how it is connecting to my life today. और आप ये भी सोचते हैं कि आज ये मेरे जीवन के साथ में किस तरह से जुड़ा है। And those are the ways in which we exercise meditation. ये ऐसे तरीके हैं जिसमें हम मनन करते हैं। And we don't follow what we call as Eastern meditation. और पूर्वीय मनन जो है उस तरह से हम मनन नहीं करते हैं। पूर्वीय देशों का जो मनन है वो अलग है, And which actually emphasizing the emptying of the mind. जिसका जोर तो इसी बात पर होता है कि अपने मन को पूरी तरह से खाली कर देना, बिल्कुल शून्य में चले जाना, इस तरह उस पर जोर देते हैं। And to become one with nature. और प्रकृति के साथ में, सृष्टि के साथ में एक हो जाना। Some major religions in our country practice that. हमारे देश में बहुत सी आस्थाएं ऐसा ही करती हैं। So what I'm saying here is, dear friends, understand that when we practice Christian meditation, we are not talking about all these. जब हम मसीह मनन के बारे में कह रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि हम इन सारी बातों के बारे में नहीं कह रहे हैं। Because it says when you empty yourself, or when something leaves your heart, when evil things go out from your heart, you have to fill it with good. क्योंकि देखिए ये इस तरह से कहता है, जब आप अपने आप को खाली करते हैं, जब आपके हृदय में से बुराई निकल जाती है, चली जाती है, तो आपको उस जगह को भलाई से भरना होगा। Christian meditation is not simply emptying. Christian meditation is filling yourself with the thoughts and ideas of God and His Word. मसीह मनन केवल खुद को खाली करना नहीं है, लेकिन मसीह मनन ये है कि अपने आप को परमेश्वर के विचारों से और परमेश्वर के वचन से भरते चली जाना है। So you can't keep yourself empty. इसलिए आप खुद को ऐसे खाली नहीं रख सकते हैं। In the Gospel of Luke chapter 11 verses 24 to 26, Jesus uses this example. लूका 11 वचन 24 से 26 में यीशु ने यहाँ पर इस उदाहरण का उपयोग किया है। That is when a evil spirit goes out of a person, कि जब कोई अशुद्ध आत्मा, दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति से निकल जाता है, and if the place remains empty, और अगर वो जगह खाली रहती है, so it sees, oh, this is empty and clean and decorated, therefore I can bring some more of evil spirits
and come and stay in तो there. वह आत्मा सोचती है कि ये तो साफ जगह है, ये तो खाली है, इसलिए मैं अपने साथ में और भी बुरी दुष्ट आत्माओं को लाकर यहाँ वास कर सकता हूँ। So the final condition of the person is worse than the first according to those तो verses. इस वचन के अनुसार देखा जाए तो उस व्यक्ति की पहली दशा जो थी उससे अब की दशा तो बहुत ही बुरी है। So what I'm trying to say is Christian meditation doesn't simply say emptying, rather it's filling yourself with God and His Word and His presence. तो मैं ये कह रहा हूँ कि मसीह मनन तो खुद को खाली करना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन और उसकी उपस्थिति से खुद को भर देना है। So again, I want to begin by saying it is important to meditate, it is necessary to meditate. मैं फिर से यही कहूँगा कि मनन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। Does our faith have any connection with this meditation? क्या हमारे विश्वास का इस मनन के साथ में कोई संबंध होता है? Psalm chapter 1 verses 1 to 3, I want to read it. भजन संहिता अध्याय 1 वचन 1 से 3 मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way of the sinners, take or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। What a wonderful scripture passage this is, which talks about that the man who is meditating on God's word is a blessed ये man. बहुत स्पष्ट कहता है कि जो मनुष्य वचन पर मनन करता है वो तो क्या ही धन्य मनुष्य है। So in the book of Psalms it is emphasizing that meditation of God's word is a blessing to people. तो भजन संहिता में इस तरह से बताया गया कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना ये तो लोगों के लिए बड़ी आशीष है। I am saying this to prove that the scripture warrants meditation for God's people. मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ कि वचन जो है वो परमेश्वर के लोगों को मनन करने के लिए उत्साहित करता है, इस बात को साबित करके बताऊं। And I want to even go for some more specifics in the sense certain people who meditated on God's word. मैं आगे बढ़कर ऐसे लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर मनन किया। When we read the book of Genesis chapter 24 verse 63, जब हम उत्पत्ति अध्याय 24 वचन 63 पढ़ते हैं, let me read from 62 itself. It says, Now Isaac had come from Beer-lahai-roi, for he was living in the Negev. He went out to the field one evening to meditate, and as he looked up, he saw camels approaching. वचन 62 से पढ़ते हैं, इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था, लहरोई नामक कुएं से होकर चला आता था। सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था और उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि ऊंट चले आ रहे हैं। इस तरह ये कहता है। So it appears like Isaac had this practice of meditation part of his life. और ऐसे दिखाई देता है कि ये इस तरह से ध्यान करना तो इसहाक के जीवन का भाग था। It says he went out to the field one evening to meditate. ये कहता है सांझ के समय वो मैदान में ध्यान करने के लिए निकला था। So we have an example of a great man of God who believed in God, who trusted in God, who was meditating. तो हमारे पास परमेश्वर के एक महान जन का उदाहरण है जो कि मनन कर रहा था। I was wondering what he would have meditated on. मैं ये सोच रहा था कि वो किस पर मनन कर रहा होगा, Because there was no book of Genesis or the word of God in his hands. क्योंकि उसके हाथों में परमेश्वर का वचन या उत्पत्ति की किताब तो नहीं थी। Probably he was talking to God, spending time with God, the God who called his father and led them thus far so faithfully. शायद वो उस परमेश्वर से बातें कर रहा था जिसने अब तक उनकी अगुवाई की, ऐसा परमेश्वर जिसने उसके पिता को बुलाया था उससे बात कर रहा था। Probably he had looked at the sun, the moon and the stars and the sky and he was meditating on the nature. शायद वो सूरज, चांद या तारों को देखकर, आसमान को देखकर, सृष्टि पर वहां पर मनन कर रहा था। My dear friends, you can do that, I can do that. मेरे दोस्तों,
दोस्तों हम ऐसा कर सकते हैं। It is important to look at these things that God has created and what God has done in our lives and thank Him, praise Him, always think about Him in our hearts. That is very interesting, important to do. परमेश्वर ने जो सृष्टि की उसे देखना और परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो किया उसे देखकर उसे धन्यवाद देना, उसकी स्तुति करना है, हमेशा अपने हृदय में उसके बारे में सोचना है। So we have Isaac who meditated on God. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक परमेश्वर पर मनन कर रहा था, ध्यान दे रहा था। We have an example from Psalm 63 verse 6. भजन संहिता से भी उदाहरण है, भजन 63:6 से। David says, "On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night." जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, इस तरह दाऊद कहता है। So throughout the night, David was meditating on God. यानी पूरी रात भर दाऊद परमेश्वर पर मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था। That means he was thinking of God. मतलब परमेश्वर के बारे में सोच रहा था। He was thinking of how God called him. वो सोच रहा था परमेश्वर ने उसे कैसे He बुलाया, was thinking of how God protected कैसे him. परमेश्वर ने उसकी सुरक्षा की। He was grateful to God because God has chosen him from being a shepherd to become the king over Israel. जब वो चरवाहा था तब परमेश्वर ने उसे चुना और इसराइल पर राजा बना, इसलिए वो आभारी था। My dear friends, you can meditate, I can meditate of the goodness of God that you have experienced, I have experienced. दोस्तों, परमेश्वर की जिस भलाई का हमने अनुभव किया है उसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं। Jesus meditated. There is a great example. Luke chapter 6 verse 12. लूका अध्याय 6:12 में यीशु ने मनन किया, इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण है। One of those days Jesus went out to a mountainside to pray and spent the night praying to God. उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई, इस तरह से ये वचन कहता है। And you know, such great people, even the Son of God, Jesus Christ, when he was here on earth, spent the whole night with God. देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि स्वयं परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसने परमेश्वर से प्रार्थना करने में पूरी रात बिताई थी। And you and I need to do that. और आपको और मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। And the very first thing I want to share is this, that when we read the Bible and allowing the Bible to read us, that is one of the important steps in meditation. एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल को हमें पढ़ने देते हैं तो ये मनन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। And that's a relationship we have with God's word as we meditate. जैसे हम मनन करते हैं तो हम परमेश्वर के वचन के साथ में संबंध रखते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं। Very often, we like reading. We just skim through the pages very fast. अक्सर हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी हम पढ़ते चले जाते हैं, पन्ने पलटाते हैं। And that we call superficial reading. Just want to know what is in it. Oh, here, there. We don't want to read the word of God like that. हम बस नाम के लिए पढ़ते हैं कि यहाँ पर क्या है उसे जाने, हाँ ये है वो है। हमें परमेश्वर का वचन इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। And we have to understand that when I read God's word is speaking to me. हमें ये समझना होगा कि जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूँ तो परमेश्वर का वचन मुझसे बातें करता है। And the word of God helps us to live our lives and to face the challenges and temptations in this life. परमेश्वर का वचन हमारी मदद करता है कि हम ये जीवन जिए और इस जीवन की चुनौतियों का और परीक्षाओं का सामना करें। So when I meditate on God's word, I know what to say when I am tempted. जब हम वचन पर मनन करते हैं तो जब हमारी परीक्षा होती है तो हम जानते हैं कि हमें क्या कहना चाहिए। When I meditate on God's word, my faith is continuing to grow and develop. जब मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूं तो मेरा विश्वास निरंतर बढ़ते जाता है। And it is very important to note that when Jesus was tempted because of his understanding of God's word and the meditation, he used the scripture to overcome the temptation every time. ये समझना जरूरी है कि यीशु परमेश्वर के वचन पर हमेशा मनन करते रहें, इसलिए जब भी उसकी परीक्षा हुई वो हर समय उस पर जयवंत हुए। So what we are saying here is, I meditate on God's word, yet at the same time, God's word is probing me in. It's searching my heart. It's helping me to realize who I am. And that relationship is crucial as we meditate on God's word. जैसे हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, हम इस पर मनन करते हैं, साथ साथ में परमेश्वर का वचन
मेरे हृदय को जांचता है, ये समझने में मदद करता है कि मैं कौन हूँ, ये बहुत ही जरूरी होता है। So I want to tell you what to meditate on is very, very important. इसीलिए आपसे कहता हूँ, आप किस पर मनन करते हैं, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। Some of us are so much controlled by our past. हम में से कुछ लोगों पर हमारा भूतकाल बहुत ज्यादा नियंत्रण करता है, अधिकार रखता है। We always think about what happened 2 years ago, what happened 1 year ago, what happened last month, and all our thinking and thoughts are focused on that. हम हमेशा यही सोचते हैं, 2 साल पहले क्या हुआ, 1 महीने पहले क्या हुआ, हम हमेशा उसी पर गौर करते जाते हैं। My dear friends, that is not going to help us in any way. मेरे दोस्तों, वो हमें किसी तरह से मदद नहीं करेगा। And what is the thing that has dominated your mind in the last week? You just think about it. आपके मन पर पिछले हफ्ते जिसने अधिकार किया, उसके बारे में सोचिए। So, what you meditate on is important, and here I am saying the very foundation is God's word that is given to us on which we meditate, and it's reciprocally addressing each other in reality. हम किस पर मनन करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करते जाना चाहिए और ये वास्तविकता में हमारी मदद करता है। And secondly, when you look at the verse, Psalm first chapter, you find that there is a big difference on the person who spends time with God's word and meditates on it, because the very idea of a wicked and the righteous, the distinction is drawn from those verses. भजन संहिता अध्याय 1 में अगर आप पढ़े तो आप पाएंगे कि जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। यहाँ दुष्ट और धर्मी के बीच का फर्क बताया गया है। Because it says to the person whose delight is in the law of the Lord, where he meditates on it day and night, that person is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whatever they do, they prosper. परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। Therefore, those who meditate on God's word, dwell in God's word, have a prosperous life and they are righteous. इसलिए जो परमेश्वर के वचन पर बने रहते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, वो संपन्न होते चले जाते हैं और वो धार्मिकता का जीवन जीते हैं। When you come to the 4th verse, it says, not so the wicked. वचन 4 आगे कहता है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। They are like chaff that the wind blows away. वे उस भूसी के समान है जो पवन से उड़ाई जाती And है। they will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रहेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। The way of the wicked leads to destruction. दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। So what we understand is a great distinction between the righteous people and the unrighteous people is drawn based on the meditation of God's word. धर्मी जन और दुष्ट जन के बीच में बड़ा फर्क दिखाया गया है परमेश्वर के वचन पर मनन करने के आधार पर। And here the word blessed is very, very important for us to note. और यहाँ पर ये जो शब्द है धन्य, इस पर गौर करना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। It gives the meaning of having a very fulfilled life. ये तो एक परिपूर्ण जीवन, भरपूरी का जीवन होने का अर्थ बताता है। Not just happiness. केवल खुशी नहीं, केवल खुश रहना ही नहीं, Not just, the momentary joy or happiness that you enjoy. या बस पल भर का आनंद या कुछ खुशी जिसका आप आनंद उठाते हैं। Therefore, here we see that everything that is promised for the righteous person who meditates on God's word will follow you. यहाँ पर हम देखते हैं धर्मी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है, उसकी जो आशीषें हैं वो आपके ऊपर आएगी। And what can I meditate on? हम किस पर मनन कर सकते हैं? My dear friends, meditate on God's word. Again and again I am saying this. मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते चले जाएं। Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू अध्याय 1 वचन 8। When he was about to take the leadership after Moses, God guided him. God told him this very, very clearly. जब मूसा के बाद में यहोशू उनका अगवा बनने वाला था, तब परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया और बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहा। Let me read verse 8, Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू अध्याय 1 वचन 8, आइए पढ़ते हैं। Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it.
then you will be prosperous and successful. यहोशू अध्याय 1 वचन 8 आइए एक साथ पढ़ते हैं। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। So, what a great assurance that is given to Joshua. यहाँ यहोशू को कितनी महान शाश्वती दी गई थी। Let not this book of the law depart from your mouth. व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। Meditate on it day and night. दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना। My dear friends, the only question I want to leave you with as I close is this. What are you thinking about? What are you dwelling on? What is in your mind that's always coming again and again? Something that you have to think about. मेरे दोस्तों, अंत में मैं आपको यही सवाल पूछना चाहता हूं कि आप किस बात पर बने हैं, कौन सी बात आपके मन में बार बार आती है, आप किस पर मनन करते हैं, इस पर सोचिए। And that thing God is concerned about. और परमेश्वर उसी बात के बारे में परवाह करते हैं। God wants you to be happy. परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुश रहें। There is no doubt about that. इसके बारे में कोई संदेह The नहीं। scripture very beautifully says, rejoice in the Lord always. वचन बहुत ही सुंदर रीति से कहता है कि प्रभु में हमेशा आनंद मनाओ। Always rejoice. हमेशा आनंद मनाओ। And we have to think about a few things which are very, very important. हमें कुछ ऐसी बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है उसके बारे में सोचना चाहिए। And I want to say and close with that. मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ। Philippians chapter 4 verse 8. फिलिपियो अध्याय 4 वचन 8। Philippians chapter 4 verse 8. Let me read it for you. फिलिपियो 4:8 आइए पढ़ते हैं। Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. इसलिए है भाइयों, यानी इसमें बहनें भी हैं, जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित है, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। These are the things you can think about, dwell in, and meditate on, so that your life will be a life that will please God. आप इन बातों के बारे में सोच सकते हैं, आप इस पर बने रह सकते हैं, आप इस पर मनन कर सकते हैं, ताकि आपका जीवन परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number